एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सिंपल बनाने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को मैं कुछ इस तरह से आपको समझाऊंगा कि जो कॉन्शियस मन है वो हमारी अवेयरनेस है वर्तमान में, यानी कि इस समय जो हमारी अवेयरनेस है उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन इस अवेयरनेस के पीछे एक और अवेयरनेस है, उसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। परे की इंग्लिश बियॉन्ड भी होती है और इसे हम साइकोलॉजी में मेटा कहेंगे। मेटा कॉन्शियस भी कह सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड के पार जो हमारी समझ है उसे हम सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही तरह के मन और आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूजुअली जब आप एनएलपी की बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर अनकॉन्शियस ही लिखा होगा, तो हम यह मान लेते हैं कि यह अनकॉन्शियस ही हमारा मन है। हमारी कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस से परे और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मुझे सुन रहे हैं इस ऑडियो में, तो आप अपनी अवेयरनेस में यानी कि चेतन यानी कि होश में हैं, और जब आप होश में हैं तो मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे हम कहेंगे कॉन्शियस माइंड के विजुअल का प्रयोग कर रहे हैं, आंखों को प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब आप मुझे देख रहे हैं तो आप अपने मकान में रखे इस फ्रिज को भी साथ में देख सकते हैं, आप अपने मित्रों का चेहरा देख सकते हैं, आप अपनी किचन को देख सकते हैं, आप अपनी आंखों के सामने तो मैं हूँ, वह आपको कहाँ दिख रहे हैं? अब वह आपके अनकॉन्शियस में आपके विजुअल को आपका आभास करा रहे हैं, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हैं। जो इमेज आपके अंदर है, जो इमेज इनसाइड योर माइंड